चमत्कारी टोटके चैनल में आप सबका स्वागत है। जाने क्या है महाशिवरात्रि का इतिहास और कहानियाँ। पुराणों में महाशिवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया, जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा। चूंकि यह फाल्गुन के महीने का 14वां दिन था, जिस दिन शिव ने पहली बार खुद को लिंग रूप में प्रकट किया था, इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक आदमी जो शिव का परम भक्त था, एक बार लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया और खो गया। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो जंगल में काफी अंदर चला गया था, इसलिए जानवरों के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वो सो गया तो वो पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसीलिए जागते रहने के लिए वो रात भर शिवजी नाम लेकर पत्तियां तोड़ के गिराता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसने रात में 1000 पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई हैं और जिस पेड़ की पत्तियां वो तोड़ रहा था वो बेल का पेड़ था। अनजाने में वो रात भर शिव की पूजा कर रहा था, जिससे खुश होकर शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। यह कहानी महाशिवरात्रि को उन लोगों को सुनाई जाती है जो व्रत रखते हैं और रात शिव जी पर चढ़ाया गया प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। एक कारण यह भी है इस पूजा को करने का कि यह रात अमावस की रात होती है, जिसमें चांद नहीं दिखता है और हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने अपनी जटाओं पर अर्धचंद्र को सजाया है। महाशिवरात्रि के तुरंत बाद पेड़ फलों से भर जाते हैं, जैसे सर्दियों के बाद होता है। पूरी धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की अलौकिक परिभाषा है। यह अज्ञानता को ज्ञान की रोशनी से हटाता है, जिससे इंसान को ब्रह्मांड का ज्ञान हो। ठंड और शुष्क सर्दियों के बाद वसंत ऋतु के आने का प्रतीक है और याद दिलाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड उसी ने बनाया है। ऐसे ही अलौकिक इतिहास और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।